हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं मित्रांनो। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रेशन चैप्टर के सारे प्रॉपर्टीज कवर होंगे इस चैप्टर में। मतलब जो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स की प्रॉपर्टी है, या ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स, या माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन जीरो, वो सारे क्वेश्चन एंड ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर होंगे। इजी चैप्टर रिलेटिवली आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से स्कोर होने चाहिए। 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स इजीली आपको आने चाहिए। चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट, कौन से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटिवली डिफिकल्ट है इफ यू कंपेयर विद अदर सीईटी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए वी हैव टू इंटीग्रेट x माइनस एक्स क्यूब होल रेज़ टू 1/3 डिवाइड बाय x रेज़ टू 4, लिमिट्स आर फ्रॉम 1/3 टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वी विल टेक x कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब ये ऐसे ही क्यों करना है, x कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर। आई विल टेल यू द थिंकिंग बिहाइंड दिस। अब व्हेन यू टेक x कॉमन, देखिए इंटीग्रल इक्वल टू क्या है, 1/3 टू 1 है ना, ये है अपना 1/3 टू 1। अब यहाँ से देखिए पे अटेंशन, व्हेन आई टेक x कॉमन, अब ये ऑलरेडी रेज़ टू 1/3 है, सो व्हेन आई टेक x कॉमन तो यहाँ पे जो बनेगा x, वो बनेगा, एक बार मैं सारे बेबी स्टेप्स करता हूँ, ये बनेगा x अपॉन एक्स क्यूब, एंड हे जो एक्स क्यूब आहे ते होणार आहे एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अब ये होल रेज़ टू 1/3। नाउ देखिए I'll re-explain what we have done is we have taken x common from the numerator। अब x कॉमन ले रहे, मतलब ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर से हम लोग x क्यूब कॉमन लेंगे। सो व्हेन यू टेक x क्यूब कॉमन फ्रॉम द क्यूब रूट दैट गिव्स यू x, बराबर, और ये होल डिवाइड बाय x रेज़ टू 4 है। अब ये करने का रीजन ऐसा है, इफ यू लुक एट नाउ इंटीग्रल दिस बिकम्स 1/3 टू 1, ये x और ये x रेज़ टू 4 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यू हैव x क्यूब। अब यहाँ पे x अपॉन x क्यूब गिव्स यू 1/x स्क्वायर, एंड x क्यूब बाय x क्यूब ये बन गया 1, एंड ये दिस इज रेज़ टू 1/3 एंड ये dx। नाउ दिस इज द हिंट। अब हिंट क्या है, ये जो 1/x स्क्वायर माइनस 1 है, इसे वी विल पुट एज t। सो पुट 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t। अब इसे क्या होगा, देखिए ये 1/x स्क्वायर मतलब x रेज़ टू माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 है। अब व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, ये हो जाएगा n into x raised to n minus 1 dx is equal to dt। that means dx upon x cube is equal to ये हो गया minus dt by 2। हे आपल्याला आपल्या इंटीग्रल मध्ये पुट करायचं। सो अभी अपना इंटीग्रल क्या बनेगा, देखिए इंटीग्रल इक्वल टू, बट रिमेंबर वी हैव टू चेंज द लिमिट्स एज वेल। लिमिट भी आपको चेंज करना है। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे क्विकली बताऊंगा। देखिए व्हेन x इज 1, ये 1/1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0, मतलब अपर लिमिट 0 हो गई। व्हेन x इज 1/3, देखिए 1/3 का स्क्वायर इज 1/9, ये ऊपर चला गया 9, 9 माइनस 1 8, सो लोअर लिमिट 8 हो गई है। अब देखिए 1/x स्क्वायर माइनस 1 को वी हैव रिटर्न t, दिस इज रेज़ टू 1/3 होल डिवाइड बाय, अब ये जो dx by x क्यूब है आई विल राइट दिस एज माइनस dt by 2। अंडरस्टूड। सो नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन इंटीग्रेट, ये इथर होता, एंड दिस इज द रीजन वी हैव टेकन x कॉमन व्हिच इज क्यूब रूट के अंदर से x क्यूब कॉमन लिया। अब इसे अभी सॉल्व करना है, विल टेक दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। ये हो गया 8 to 0 t रेज़ टू 1/3 and ये माइनस dt by 2, t रेज़ टू 1/3 माइनस dt by 2, मैंने बस एज इट इज लिखा है। अब देखिए ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लेंगे, ये इस माइनस को हम लोग लिमिट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो लिमिट्स उल्टे हो जाएगी, 0 to 8 हो गया t रेज़ टू 1/3 dt। बस आता एकदम सोपं झालं बघा, हे झालं t रेज़ टू 4/3 अपॉन 4/3 लिमिट्स 0 to 8। पुट करा बघा, आता है 1/2 8 रेज़ टू 4/3। अब 8 रेज़ टू 4/3 मतलब इथं करतोच बघा, 8 रेज़ टू 4/3 माइनस 0 रेज़ टू 4/3 होल डिवाइड बाय 4/3 है ना। आता होगा 8 रेज़ टू 4/3 मतलब पहले हम लोग 8 रेज़ टू 1/3 करेंगे। अब 8 रेज़ टू 1/3 हो जाएगा 2, एंड उसकी पावर 4 मतलब ये हो गया 16, आणि हे 3 वर झालं, सो 3 अपॉन 2 इंटू 4, और यहाँ पे है ये बनेगा अपना 16। अब देखिए 2 4 जा 8 और ये 2, सो द आंसर इज 6। कौन सा ऑप्शन है बघा, आंसर 6, डी इज देन। चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अब दीज आर रिलेटिवली इजियर। अब ये जो है यहाँ पे भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि whenever you have integral of the type 1 by linear multiplied with square root of linear, ठीक है, हाँ एक जेई का टाइप है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सीईटी या टेक्स्ट बुक सिलेबस, बट अभी आपको सीईटी में आ रहा है तो मैं आपको सारे टाइप बताऊंगा। व्हेन यू हैव 1 by linear into root linear, तो आपको करना क्या है, ये जो लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर का है उसे हम लोग पुट करेंगे। सो ये जो लीनियर, कौन सा लीनियर, स्क्वायर रूट के अंदर का, दिस आई विल पुट एज टी, दैट इज जो ये लीनियर है आई विल कॉल दिस एज लीनियर 1, आई विल कॉल दिस एज लीनियर 2। सो लीनियर 2 को हम लोग टी पुट करेंगे, दैट इज सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर 2 इज टी, दैट मींस लीनियर 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये आपको हर जगह यूज करना है, आपको यही याद रखना है। सो इफ आई पुट दिस, सो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आई विल डायरेक्टली पुट ये जो x प्लस 1 है, दिस x प्लस 1 एज टी स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अब x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर है, सो dx इज इक्वल टू हो गया 2t dt, एंड डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स। सो इंटीग्रल इक्वल टू, देखिए अब लोअर लिमिट 0 है, इसमें हमने पुट किया 0 प्लस 1 1, टी स्क्वायर 1 है मतलब t इज ऑल्सो 1। सिमिलरली व्हेन x इज 3, 3 प्लस 1 4, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब t इज इक्वल टू 2, ठीक है। dx ला आपण लिहितो है 2t dt, डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 2। अब यहाँ से आई विल टेक x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, ये टी स्क्वायर माइनस 1 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1, और ये जो रूट टी है, सॉरी रूट x प्लस 1 है, इसे हम लोग डायरेक्टली टी लिखेंगे।
किती सोपं झालं. सो रिमेंबर दिस, ये मेथड आपको हमेशा हेल्प करेगी. सो टी टी कॅन्सल. नाउ व्हॉट यू गेट इज इंटिग्रल झालंय. हे टू कॉन्स्टंट आहे बाहेर घेऊ. ये बन गया 1 to t. दिस इज dt अपॉन सिंपल टी स्क्वेअर प्लस 1. सो हे टू तसंच. हे झालं tan इनवर्स t 1 to 2. सो दिस इज 2 tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 मतलब विच इज पाई बाय 4. सो कहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स 2 माइनस पाई बाय 4. अब इन्होंने क्या किया है जहां तक मुझे लग रहा है दे हैव डन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना. सो इन्स्टेड ऑफ दिस याला tan इनवर्स 1च घेऊया. थोडंसं जरा जास्त कॅल्क्युलेशन करायला सांगत आहे सीईटी. मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विच इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y. कोई प्रॉब्लम नहीं. आन्सर आला बघा. हे झालं tan इनवर्स 1/3. सो 2 tan इनवर्स 1/3 इज ऑप्शन बी. ठीक है. चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, हियर इज द थर्ड क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 3x plus 1 अपॉन x square plus 4. दिस इज रिलेटिवली इजियर. क्या करेंगे हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे. इससे क्या होगा अपना इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा. युजली स्टुडंट्स ह्याला काय करतात लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करायला जातात. ते अननेसेसरी करू नका बिकॉज डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक इजी है. तो हम लोग क्या करेंगे 0 to 2 3x अपॉन x square plus 4. हे खूप सोपं आहे बघा मित्रांनो. प्लस 1 अपॉन x square plus 4. सो अब इन दोनों को हम लोग इजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे. इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स होगा. अब यहाँ पे आपको f डैश अपॉन f लगाना है. वो कैसे करेंगे हम लोग. हा जो 3 आहे बाहेर काढूयात आपण. अब यहाँ पे आई विल राइट 2x एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड मतलब आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2. इससे क्या हो गया हे झालं x square plus 4. ठीक है. एंड दिस इज 0 to 2 प्लस दिस इज इजी नंतर इंटीग्रेट करू सगळ्यांना. यहाँ पे आएगा सिंपल 1 बाय x square plus 4. अब देखिए यू कैन सी दिस इज f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x विच इज log ऑफ f ऑफ x एंड यहाँ पे 1 बाय a tan इनवर्स x बाय. सो हे झालं 3/2 log ऑफ f ऑफ x प्लस 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a. बरोबर. दिस इज फ्रॉम 0 to 2. बस अब आप लिमिट्स पुट कीजिए यू विल गेट द आंसर. ये बन गया 3/2 log 4 प्लस 4 log 8 प्लस ये हो गया प्लस हाफ ऑफ log tan इनवर्स 2/2 tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाय 4. दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए 0. ये बन गया 3/2 log 4 प्लस ये 0 हमने पुट किया tan इनवर्स 0 इज 0. ठीक है. सो दिस इज 3/2 log 8 माइनस log 4 मतलब log 8 बाय 4 log 2 है ना. log m माइनस log n log m बाय n प्लस ये बन गया पाई बाय 8. सो 3/2 log 2. अच्छा अभी इन्होंने क्या किया देखिए ये 3/2 2 की पावर दे रखी है. सो दैट गिव्स 2 रेस टू 3/2 प्लस पाई बाय 8. बट मी डायरेक्टली हे पाई बाय 8 वाला ठीक करतो. बट तरी आता इथं बघा. सो क्या हो जाएगा अभी ये log ऑफ 2√2 प्लस पाई बाय 8. फाइनली आंसर तेच आला. ठीक है. चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है 0 to पाई बाय 4 रूट tan प्लस रूट कॉट. अब ये थोड़ा ट्रिकी है ना. फर्स्ट क्वेश्चन वाज ट्रिकी. दिस इज आल्सो ट्रिकी. सेकंड थर्ड इजी होते हैं. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे द वे आई हैव डन दिस इज 0 to पाई बाय 4. इस रूट कॉट को आई विल राइट 1 बाय रूट tan. ठीक है 1 बाय रूट tan. अब यहाँ पे आई विल टेक एलसीएम 0 to पाई बाय 4. दिस गिव्स मी रूट tan प्लस रूट tan इज tan प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan. ठीक है यहाँ तक. अब यहाँ पे हम करेंगे क्या यहाँ पे आई विल पुट रूट tan x इक्वल टू टी. दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. आई थिंक ये अशा टाइपचा क्वेश्चन आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे. हम क्या करेंगे हम लोग रूट tan x को टी पुट करेंगे. अब इससे क्या हो जाएगा आई विल डू इट हियर व्हेन आई पुट रूट tan x इक्वल टू टी. सो 1/2 रूट tan x इनटू चेन रूल लगाने sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt झालं है ना. सो देयरफॉर वी कैन से dx इज इक्वल टू काय होणार बघा 2 रूट tan x अपॉन sec स्क्वायर x इनटू dt. हे झालं dx. आता हे सगळं यू हॅव टू पुट एव्हरीथिंग इन आपलं इंटिग्रेशन. बाय द वे लिमिट्स भी चेंज हो गए. लिमिट्स कैसे व्हेन x इज 0 tan 0 0 सो t इक्वल टू 0. व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 1 रूट 1 इज 1. सो इंटीग्रल के लिमिट्स हो जाएंगे 0 to 1. अब tan x को हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर. सो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट tan को हमने लिखा है t. अब dx को वी विल राइट 2 रूट tan इज अगेन t और ये sec स्क्वायर जो है sec स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर इनटू dt. ये t एंड t कैंसल 2 अपन बाहर क्यों कांस्टेंट है 0 to 1 t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अब tan स्क्वायर मतलब देखिए ऑलरेडी tan t स्क्वायर है. सो tan स्क्वायर बन जाएगा t रेस टू 4. सो दिस इज t रेस टू 4 प्लस 1 dt. ठीक है यहाँ तक आ गया. अब यहाँ से आपको क्या करना है इफ यू रिमेंबर देयर इज अ टाइप इन अ टेक्स्ट बुक. उस टाइप को आई विल राइट इन ग्रीन. ये टाइप है क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक वाला टाइप. ठीक है क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक. लैक ऑफ स्पेस आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज. क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक टाइप जो है इस टाइप को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. अब देखिए आई डायरेक्टली टेक द क्वेश्चन इटसेल्फ. आपला क्वेश्चन काय आहे 0 to 1 टी स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन टी रेस टू 4 प्लस 1. सो आपला इंटिग्रल काय आहे आपला इंटिग्रल आहे 2 इंटू 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेस टू 4 प्लस 1 dt. अब ये क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक है. अब इसे हम लोग क्या करेंगे हम लोग डिवाइड बाय टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देखिए खूप चांगली रिव्हिजन वाली बघा. दीज लेक्चर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टंट. सारी
जितने भी टाइप से आप देखिए, ये टाइप कवर नहीं हुआ था इनडेफिनेट में, बट यहाँ पे डेफिनेट में कवर हो रहा है। अब व्हेन यू डिवाइड बाय टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इंटीग्रल इज इक्वल टू ए 0 to 1। अब यहाँ पे बन गया 1 + 1/t², और यहाँ पे बनेगा t² + 1/t², है ना। हमने क्या किया, t² से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आपको क्या स्मार्टली पुट करना है, अब हम लोग पुट करेंगे t - 1/t एज एक और वेरिएबल m। अब ये t - 1/t क्यों लिखा हमने, बिकॉज व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, देखिए व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस 1 - 1/t का डिफरेंशिएशन इज -1/t², ये बन गया +1/t²। सो दिस dt इज इक्वल टू dm, म्हणजे इफ यू लुक एट न्यूमरेटर, ते न्यूमरेटर पूर्ण dm खाऊन गेल। सो नाउ द इंटीग्रल बिकम्स, अब देखिए यहाँ पे आई कैन नॉट चेंज द लिमिट्स, व्हाई इज दैट, यहाँ पे अभी लिमिट्स चेंज करने का लिमिटेशन आ रहा है, क्यों, बिकॉज इफ आई पुट t इक्वल टू 0, ये 1/0 हो रहा है विच इज नॉट डिफाइंड। सो हम क्या करेंगे, हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, देन एंड में जब m जो अपना आंसर आएगा, उस m को आई विल रीसब्स्टिट्यूट m एज t - 1/t, एंड देन वहां पे आई विल पुट दिस लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा लिमिटेशन आएगा, बिकॉज सी इफ आई पुट t इक्वल टू 0 हियर, ये 1/0 नॉट डिफाइंड हो रहा है। सो लिमिट्स चेंज करू नका, m च्या टर्म्स मध्ये आन्सर फाइंड आउट करू, आणि मग m मध्ये पुन्हा आपण t - 1/t पुट करून त्याच्यात लिमिट्स पुट करायचे। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये है 2, 0 to 1 वगैरह काहीच लिहू नका, आप कंसिडर करिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो ये न्यूमरेटर में आ गया dm। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, व्हेन यू स्क्वायर दिस, ठीक है, इथंच करू आपण ते, लेट्स स्क्वायर दिस। अब व्हेन यू स्क्वायर दिस, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b² is equal to m²। So therefore I can say t² + 1/t² is equal to m² + 2, है ना। सो डिनोमिनेटर को आई विल राइट m² + 2। सो हा जो टाइप आहे हा खूप इंपॉर्टंट आहे, हा अशा टाइपचे क्वेश्चंस आले 2024 मध्ये आलेत, एंड अभी डेफिनेट में आ रहे हैं। अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं, आपको क्या करना है, 1/a tan इनवर्स x/a इज दैट। तो ये बन गया √2 tan इनवर्स, बट अगेन एज आई सेड m क्या है, m आहे t - 1/t होल डिवाइड बाय √2, है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 to 1। अब व्हेन यू पुट 0 to 1, देखिए व्हेन आई पुट 1 1 - 1/1 मतलब 1 - 1 0, सो ये बन गया tan इनवर्स 0 माइनस, अब tan इनवर्स देखिए व्हेन आई पुट 0, सो 0 - 1/0 मतलब ये बन रहा है -∞, है ना। तो हे झालं आता बघा √2 0 - tan इनवर्स -∞ इज -π/2। सो फाइनल आंसर आ रहा है अपना, फाइनल आंसर इज √2 × π/2 विच इज π/√2। अब कौन सा ऑप्शन है, देखिए π/√2, π/√2 इज ऑप्शन डी, फोर्थ आंसर दिया। थोड़ा लेंदी था, बट थैंकफुली हमने नया कुछ तो कॉन्सेप्ट सीखा है यहाँ पे, विच वॉज नॉट कवर्ड इन इनडेफिनिट। आता हे तर एकदम सोपं बघा मित्रांनो, एकदम पांचट टाइप्स आहे का, जैसे देखिए -1 to 3, हे tan इनवर्स x/x² + 1। अब ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल है ना, व्हेन इट इज रेसिप्रोकल हम लोग इसे क्या लिखेंगे डायरेक्टली, इसे आई विल राइट cot इनवर्स x/x² + 1। अब tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग इज π/2। सो ये केवल सिंपल π/2 है, -1 to 3 dx। आता π/2 चा इंटीग्रेशन π/2 कांस्टेंट है, यहाँ पे x आएगा -1 to 3, सो ये बन गया π/2, 3 - -1 4, सो ये बन गया 2π। वेर इज द आंसर, आंसर फिफ्थ का इज डी। इजी होतं बघा हे, माइनस हे करायचं आहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब दिस इज ऑल्सो रिलेटिवली इजी। करना क्या है आपको, देखिए अब ये दिखने में मॉड है, आता मॉड बघून अननेसेसरी स्टुडंट्स घाबरतात, बट इफ यू सी 0 to π मध्ये साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे आई राइट साइन x इज पॉजिटिव इन 0 to π। अगर 0 to π में पॉजिटिव है, देयरफॉर sin³ x इज ऑल्सो पॉजिटिव इन 0 to π। मतलब इस मॉड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई यूज नहीं, काढून टाका मॉड। सो डायरेक्टली इंटीग्रेशन झालं 0 to π sin³ x dx। अब इसे सॉल्व करने के अगेन देयर आर 2 मेथड्स। एक है आप इसे क्या कर सकते हो, sin² x * sin x लिखोगे, एंड देन उसको आप sin² को 1 - cos² लिख के cos ला t वगैरह पुट करा, दैट इज वन वे। अनदर वे आई विल यूज प्रॉपर्टी का, बिकॉज थोडंसं तुम्हाला इथं रिव्हिजन पॉइंट, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(x) + f(2a - x) dx। ही वाली प्रॉपर्टी आपण वापरू शकतो, ठीक है। सो इफ यू यूज दिस फॉर्मूला हियर, ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ पे यूज किए, तो व्हाट वी गेट इज, हे काय होणार आहे बघा आता, आई विल राइट दिस है 0 to π/2, बिकॉज हम लोग लिमिट्स को हाफ कर रहे हैं। दिस गिव्स यू sin³ x म्हणजे हे f(x) प्लस इथं f(2a - x) म्हणजे sin³ π - x dx। सो आता हे काय झालं बघा, 0 to π/2, दिस इज sin³ x प्लस sin π - थीटा sin थीटा असतंय, सो दिस इज अगेन sin³ x। सो याचं फायनली काय आन्सर आलं बघा, यू गेट 2 0 to π/2 sin³ x dx। अब यहाँ पे वी हैव अ फॉर्मूला, वॉलिस थ्योरम, अपने टेक्स्ट बुक के एंड में है वॉलिस थ्योरम। व्हेनेवर यू हैव 0 to π/2 sin³ की और cos³ की, sin रेज़ टू n cos रेज़ टू n, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, दैट्स इट। सो इसका आंसर आएगा 4/3 व्हिच इज ऑप्शन सी।
है ना, हाँ वाला फॉर्मूला आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये. सो नहीं, जैसे मैंने बताया इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, बट आई वांटेड टू रिवाइज दिस प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस अप्रोच. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे ये जो है cos स्क्वायर x sin टू sin स्क्वायर x cos क्यूब. हाँ, आई थिंक दिस अगेन दिस क्वेश्चन नीड्स अ करेक्शन. इसका करेक्शन ऐसा है, ये जो डिनोमिनेटर की जो टर्म है यहाँ पे होल स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, डिनोमिनेटर की टर्म में होल स्क्वायर होना चाहिए. अब इसे कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर में बताया था कि आपको tan कंप्लीट करना चाहिए, तो यहाँ पे भी वी विल कंप्लीट अ tan. मतलब अब देखिए, इफ आई हैव टू मेक अ tan, आई विल राइट द क्वेश्चन अगेन. यहाँ पे 0 to pi by 4, दिस इज cos स्क्वायर x into sin स्क्वायर x अपॉन cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x का होल स्क्वायर. नाउ इफ आई, एज आई सेड, आई हैव टू कंप्लीट अ tan. अब tan कंप्लीट करना है, मतलब यहाँ पे sin क्यूब है, तो यहाँ पे मुझे tan क्यूब लाना है. अब हाउ विल आई ब्रिंग tan क्यूब? आई विल डिवाइड बाय cos क्यूब, बट बिकॉज दिस इज होल स्क्वायर आई विल हैव टू डिवाइड बाय cos रेज़ टू 6 in numerator and in denominator. So I will divide by cos raised to 6 in numerator and denominator. So इससे क्या हो जाएगा, हमें डिनोमिनेटर में tan कंप्लीट हो जाएगा, आता न्यूमरेटर मध्ये काय होणार आहे ते इथं बघूया. सो हे झालं बघा, 0 to pi by 4 cos raised to 6 हमने डिवाइड किया. देखिए cos स्क्वायर डायरेक्ट करतो मी, आता साधे टाइमपास वाले नको करायला. बघा सांगतो, cos स्क्वायर अपॉन cos raised to 6, डिनोमिनेटर बन गया cos raised to 4. सो ये बन गया sin स्क्वायर x अपॉन cos raised to 4x होल डिवाइड बाय cos रेज़ टू 6 डिवाइड किया हमने, तर ते स्क्वेअरच्या आत cos क्यूबच होणार आहे. सो cos क्यूब बाय cos क्यूब प्लस sin क्यूब बाय cos क्यूब का होल स्क्वायर एंड दिस इज dx. सो ये बन गया 0 to pi by 4 sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर x 1 by cos स्क्वायर इज 6 स्क्वायर. ये हो गया 6 स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan क्यूब x का होल स्क्वायर, दिस इज dx. चलिए, दिस इज योर इंटीग्रेशन. आता ह्या इंटीग्रेशन करणं एकदम सोपं झालं. काय करूयात आपण, हम लोग tan को t नहीं पुट करेंगे, हम लोग डायरेक्टली 1 प्लस tan क्यूब को ही t पुट करेंगे. इससे क्या हो जाएगा, ये बन गया 3 tan स्क्वायर एक्स एंड देन sec स्क्वायर एक्स, चेन रूल लो, इज इक्वल टू dt. सो जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्टली dt by 3 बनेगा. सो व्हाट यू गेट इज देयरफॉर इंटीग्रल इक्वल टू, ये बन गया dt by 3 एंड ये जो है यहाँ पे बन गया ये t स्क्वायर. अब डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स. लिमिट्स देखिए, व्हेन x इज 0 ये बन गया 1 प्लस tan 0 मतलब 1 t1 है, एंड व्हेन x इज pi by 4 tan pi by 4 1 1 क्यूब 1 1 प्लस 1 2. सो ये 1 to 2 झालं. आता हे 1 by 3 गया, 1 by t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 by t असतं. दिस इज फ्रॉम 1 to 2. बस आता हे लिमिट्स पुट करूयात, इथं लिमिट पुट करतो. सो हे 1 by 3 माइनस 1 by 2 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 1 minus 1 by 2 1 by 2 1 by 3 into 1 by 2 1 by 6 इज द आंसर. 7 का आंसर इज सी. सिंपल कैलकुलेशन है, ये लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अभी 8 क्वेश्चन है, e raised to x अपॉन x into 1 plus x log x. हा आता एकदम सोपा आहे बघा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन. थोडं सोपं आहे. आता काय म्हणणार, सिंपल तुम्ही इंडिव्हिज्युअली डिवाइड करायचं. सो ये बन गया e raised to x 1 by x प्लस x log x अपॉन x. क्या किया मैंने, इंडिविजुअली डिवाइड किया है, x x कैंसिल. अब इफ यू सी, दिस इज ऑफ द फॉर्म e raised to x, दिस इज f of x and this is f dash of x. So e raised to x f of x plus f dash of x gives e raised to x f of x, है ना. So therefore इंटीग्रल काय झालं, डायरेक्ट आंसर लिहूयात. इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e raised to x into log x and limits is from 1 to e. पुट करायच्यात e raised to e into log e 1 असतंय माइनस e raised to 1 into log 1 0 असतं. So answer is e raised to e. 8 का आंसर है. विद इन 40 सेकंड्स 45 सेकंड्स आंसर आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात 9. अब ये जो है दिस इज अगेन वो वाला टाइप जहां पे यूवी जो हमने पढ़ा था, हमेशा याद रखिए. आई विल गिव यू प्रॉपर हिंट. जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा एंड इट इज अलोन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं सॉरी स्टैंडर्ड फंक्शन होगा, व्हेन देयर इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन, अकेला स्टैंडर्ड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दिस स्टैंडर्ड फंक्शन इनटू 1 एंड यहाँ पे यू विल अप्लाई यूवी रूल. ठीक है, दिस इज यू दिस इज वी, ही मेथड है. अब देखिए, इफ यू लुक एट tan इनवर्स x इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन, बट वो अकेला है. सो व्हेनेवर स्टैंडर्ड फंक्शन एकटा असेल त्याला काय करायचं, u इंटू वी करायचं, वेयर 1 इज v. अब इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस, ये देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इंटू 1 करायचं, दिस इज u दिस इज v, लिमिट्स 0 to 1 दिले आहे dx. आता ह्याला यूवीचा फॉर्म्युला हवा, u इंटीग्रेशन ऑफ v म्हणजे x माइनस u डैश, इसका डिफरेंशिएशन है 1 by 1 plus x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इसका होल इंटीग्रेशन एंड इसकी लिमिट से 0 to 1. सो ये बन गया x tan इनवर्स x. अब देखिए x अपॉन 1 plus x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, देखिए आई विल पर्पसली डू दिस इन ब्लू इंक. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अगर हमने 2 किया, अगर हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया तो क्या मिलेगा हमें, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x मिलेगा, है ना. अगर नीट केलं होतं सगळं, हमें क्या मिल गया, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x. सो f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज हे 1 by 2 एज इट इज log f ऑफ x. दिस इज 0 to 1. बस, आता कुछ नहीं. अब इसमें आप लिमिट्स पुट कीजिए. व्हेन यू पुट x एज 1 into tan इनवर्स 1 इज pi by 4 माइनस log 1 0, ये छोड़ गया माइनस, अब लोअर लिमिट
जीरो इंटू एनीथिंग, एक मिनट इथं मी लॉग टू यायला पाहिजे, ये गलती हो गई. देखिए फिर से करेंगे एक बार. व्हेन यू पुट अपर लिमिट, व्हेन यू पुट एक्स एज 1, हे झालं 1 इंटू tan इनवर्स 1 इज पाय बाय 4 मायनस हाफ tan लॉग ऑफ 1 प्लस 1 इज लॉग 2. हे चुकवतो तो बघा मी. अब लोअर लिमिट झिरो होणार आहे. कसं बघा, मायनस ये झिरो पुट कीजिए, झिरो इंटू एनीथिंग झिरो माइनस हाफ ऑफ लॉग वन इज अगेन झिरो, ये झिरो होणार है सोडून द्या. सो पाई बाय 4 माइनस हाफ लॉग 2, ये हाफ इस 2 की पावर बनेगी. सो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस लॉग रूट 2, सॉरी पाई बाय 4. ऑप्शन बी आलं 9चा. चला 10th क्वेश्चन बघूया. 10th क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर क्वेश्चन आहे बघा. इथं जसं होतं स्टँडर्ड फंक्शन अकेला रहेगा तर त्याला इंटू 1 करायचं बघा. एकाच कॉन्सेप्टवर दोन क्वेश्चन झाले. सो 0 to 1 डायरेक्ट करू आता. हे लॉग एक्स प्लस 1 इंटू 1 dx. नाउ दिस इज यू, दिस इज बी. सो इसका इंटीग्रेशन बनेगा u इंटीग्रेशन ऑफ बी माइनस यू डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी का होल इंटीग्रेशन. दिस इज अगेन 0 to 1. सो हे झालं एक्स लॉग एक्स प्लस 1 माइनस. आता याला कसं करणार बघा, प्लस 1 माइनस 1 करूया. सो प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे इंटीग्रेट डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, ये बन गया अगेन 0 to 1. ठीक. सो व्हाट यू गेट इज एक्स लॉग एक्स प्लस 1 माइनस हे आहे 1, 1चं इंटीग्रेशन इज एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1. बिकॉज रिमेंबर हमें इंटीग्रेशन भी करना है. फाइनल लिमिट 0 to 1 है ना. मैंने बहुत सारे स्टेप स्किप किए हैं, ऑब्वियसली आपल्याला फास्ट करायचं. पुट 1 इंटू लॉग 1 प्लस 1 लॉग 2 माइनस 1 प्लस अगेन लॉग 2, ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करा 0 0 लॉग 1 0 सोडून द्या. सो 2 log 2 माइनस 1, ऑप्शन डी इज द आंसर. 10. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया 11. आता हा तर एकदम अगेन सोपा है बघा, पार्शियल फ्रैक्शन है. पार्शियल फ्रैक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली करेंगे इंटीग्रेशन. आता ये सगळे लल्लू क्वेश्चन आहेत बघा. a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3. आता ही शॉर्टकट मी ऑलरेडी इन डिफरेंट इंटीग्रेशन मध्ये शिकवली है. कैसे करेंगे हम लोग, इस a के लिए हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 है ना. फॉर a क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2. व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 -2 1 -2 ही आएगा. सो इंटीग्रल बनेगा -2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये है 1 to 2 प्लस. आता फॉर बी के लिए हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3. सो -3 अपॉन -3 प्लस 2 -3 बाय -1 3 अपॉन एक्स प्लस 2. हे एका लाईन मध्ये येते बघा ही पार्शियल फ्रॅक्शन है ना. मला एकदा कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा कशी वाटली, बिकॉज मला तर ही खूप अमेझिंग वाटते बघा ही ट्रिक. सो इंटीग्रल इक्वल टू -2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 3. अब इसका लिमिट जा रहा है 1 to 2. आता हे लिमिटचं काम आहे. अब इफ यू लुक ॲट द ऑप्शन्स, त्यांनी सगळं सिम्प्लिफाय केलं, म्हणजे पॉवर लॉगचे पॉवर त्यांना डोक्यावर देऊन वगैरे बरंच काय काय केलं. सो -2 ये हो गया log 4 प्लस 3 log 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2 log 3 प्लस 3 log 4. ठीक है. अब ये जैसे मैंने बताया सारे पावर्स उनके दीजिए 4⁻² प्लस 5⁻³ माइनस हे पण ह्याला डोक्यावर जाणार, हे पण ह्याच्या डोक्यावर जाणार. सो log 3⁻² प्लस log 4⁻3. सो हे काय झालं बघा आता log m प्लस log m इंटू n. सो दिस इज 5³ अपॉन 4 स्क्वेअर. अपॉन 4 स्क्वेअर का केलो मी, कारण 4⁻² माइनस यहाँ पे भी अगेन log m प्लस log m इंटू n, बट बिकॉज ये पावर माइनस है ये नीचे चला जाएगा 4³ अपॉन 3 स्क्वेयर. अब अगेन log m माइनस log m बाय n. सो log 5³ इज 125 अपॉन 16 डिवाइड बाय 4³ इज 64 और ये 3 स्क्वेयर 9. अब इसे बस सिंप्लीफाई करना है, हे डिवाइड झालं. सो 125 अपॉन 16 इंटू 9 अपॉन 64. 125 इंटू 9 इज 121125. डी आंसर आहे बघा इलेव्हनचा. आणि इथं 2�6, 2�4, 2�10, 1024. ठीक है. चलो अब दिस इज जीएफ का क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको जीएफ की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. अब जीएफ कैसा है बघा, व्हेन एक्स इज फ्रॉम 1 to 2. अब 1 to 2 के लिए बिकॉज अपना लिमिट स्टार्ट हो रहा है 1 से. सो व्हेन एक्स इज फ्रॉम 1 to 2 वी नो इसका जीएफ होता है 1. सिमिलरली व्हेन एक्स इज फ्रॉम 2 to 3 इसका जीएफ होता है 2. एंड व्हेन एक्स इज फ्रॉम 3 to 4 इसका जीएफ होता है 3. बस वही हमें जीएफ की प्रॉपर्टी यूज करनी है. तो यहाँ पे जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल क्या हो गया देखिए 1 to 2 ये बन गया log 1 बिकॉज इट इज log ऑफ जीएफ ऑफ एक्स. एंड अगेन 2 to 3 होगा तो ये बन गया log 2 प्लस 3 to 4 हो गया, ये बन गया log 3 है ना. अब log 1 तर 0 है, सोडून द्या, 0चं इंटीग्रेशन 0 असतं. प्लस यहाँ पे log 2 एज इट इज. अब log 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू एक्स. अब इस x को हम लोग लिमिट्स लगाएंगे 2 to 3. सिमिलरली log 3 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे x 3 to 4. सो ये बन गया देखिए log 2 3 - 2 1 प्लस log 3 4 - 3 1. अब log 2 प्लस log 3 log 2 इंटू 3 log 6. डोंट डू log 2 प्लस log 3 log 5, हे असलं कार्टूनगिरी करू नका.
log 6 इज द आंसर। 12 का आंसर इज बी। चलिए हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिमिलर है, जीएफ ही दिया है, जीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। द ओनली डिफरेंस इज पिछले क्वेश्चन में जीएफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे यू हैव जीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर इंटीजर कब बन रहा है, बिकॉज वी नो जीएफ चेंजेस ओनली एट द इंटीजर्स। सो एक्स स्क्वायर इंटीजर कब बन रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आई विल मेक प्रॉपर वर्किंग। व्हेन एक्स इज फ्रॉम 0 to 1 वी नो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to 1, है ना। देन इसका जीएफ क्या होगा, इसका जीएफ हो गया 0। चला याच्यात काय डाउट नाही आहे। आता नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इंटीजर कधी होणार, व्हेन एक्स इज √2। सो अब दूसरा चेंज होगा, एक्स इज फ्रॉम 1 to √2, कळतं का बघा, एक्स इज फ्रॉम 1 to √2। अब व्हेन एक्स इज फ्रॉम 1 to √2 तो एक्स स्क्वायर बन गया 1 to 2, एक्स स्क्वायर बन गया 1 to 2। अब एक मिनट, एक्स स्क्वायर बन गया है 1 to 2। अब व्हेन एक्स स्क्वायर इज 1 to 2 देन इस एक्स स्क्वायर का जीआईएफ बनेगा 1। सिमिलरली आता नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इंटीजर कधी बनणार आहे, व्हेन एक्स इज √3, बिकॉज √3 का स्क्वायर 3 आएगा। सो व्हेन एक्स इज फ्रॉम √2 to √3 that gives you x square from 2 to 3. So this implies x square का GF is equal to 2. And finally, when x is from √3 to 2, when x is from √3 to 2, that gives us x square from 3 to 4. अब when x square is from 3 to 4, उसका GF बनेगा 3। ठीक, अपने को x 0 to 2 आहे, तो एवढेच आपले इंटिग्रल्स बनणार आहे। सो आता बघा इंटिग्रेशन काय झालं, इंटिग्रेशन हो गया 0 to 1। अब x स्क्वायर का GF है 0, डायरेक्टली 0 लिखेंगे, प्लस दूसरा है 1 to √2, इसका जीएफ है 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, प्लस थर्ड आएगा x इज फ्रॉम √2 to √3, उसका जीएफ आएगा 2, एंड फाइनली √3 to √4 मतलब 2, उसका जीएफ आ रहा है 3। बस आता इंटीग्रेट करा, 0 से इंटीग्रेशन छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेशन x, ये जा रहा है 1 to √2, प्लस ये हो जाएगा 2x, ये आएगा √2 to √3, प्लस ये 3x, ये होगा √3 to 2। आता बघा हे काय आलं मग, √2 - 1 प्लस 2 √3 - 2 √2 प्लस 3 to the 6 minus 3 √3. So काय झालं बघा आता, √2 - 2 √2 is -√2, 6 - 1 is 5, 5 minus √3 minus √2, 5 minus √3 minus √2, 13 का आंसर इज A. Alright, here is the 14th question. अब यहाँ पे मॉड है, अब दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव टॉट यू इन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इफ यू गो टू लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी लेक्चर, वहां पे मैंने मॉड का बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि मॉड कैसे वर्क करता है। तो सिमिलर थिंग यहाँ पे करेंगे। अब पहले हम लोग देखेंगे ये जो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 है, इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे। इसके फैक्टर्स आ रहे हैं x माइनस 2 x प्लस 1। दैट मीन्स मॉड के अंदर की जो टर्म है इट इज बिकमिंग 0 एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ वेवी कर्व, x माइनस 2 का √2 आ रहा है, x प्लस 1 का रूट आ रहा है -1। अब टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2। इफ यू टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2, 3 4 5 10 कुछ भी लीजिए, दिस इज पॉजिटिव, है ना। अब टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 2, लेट्स टेक 0, 0 - 2 -2, 0 + 1 1, -2 into 1 -2, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब टेक एनी वैल्यू लेस देन -1, इफ यू टेक एनी वैल्यू लेस देन -1, -4 लीजिए, -4 -2 -6, -4 + 1 -3, -6 into -3 18, अगेन पॉजिटिव। सो ही आहे वेवी कर्व ची आपली कॉन्सेप्ट। अब ये हम लोग यहाँ पे कैसे लगाएंगे, अभी नो जब मॉड के अंदर, रिमेंबर व्हेन मॉड के अंदर देयर इज समथिंग पॉजिटिव, तो ही एज इट इज असता है, देयर इज नो चेंज इन इट। बट व्हेनेवर देयर इज समथिंग नेगेटिव विद इन द मॉड, तो मॉड क्या करता है, इस नेगेटिव को वैसे ही रखता है, बाहर एक और माइनस ले आता है ना। आई विल शो इट इन डिफरेंट कलर, मतलब आपको पता चल जाएगा। सो इफ यू लुक एट दिस, इफ यू लुक एट दिस, हे जे ग्रीन कलरचं मायनस आहे, हे ग्रीन माइनस मॉडचं आहे। अब ये क्यों, बिकॉज जब मॉड के अंदर नेगेटिव टर्म है तो मॉड उसके बाहर एक और माइनस लगाता है, बट व्हेन मॉड के अंदर पॉजिटिव टर्म है इट डजंट डू एनीथिंग। सो ये वेवी कर हमने लगाया इसलिए बिकॉज हमें अभी देखना है ये मॉड के अंदर की टर्म कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव। सो इफ यू लुक एट दिस, -2 to -1, -2 to -1 मॉड के अंदर की टर्म पॉजिटिव है, प्लस -1 to 2 मॉड के अंदर की टर्म नेगेटिव है ना, प्लस 2 च्या पुढे इट इज अगेन पॉजिटिव, बट अपना लिमिट 2 को ही स्टॉप हो रहा है, तो बस इतना ही करना है ना। तो यहाँ तक अपने को आइडिया आ गया। दैट मीन्स व्हेन द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -2 to -1, दिस मॉड इज एज इट इज, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया। सो x स्क्वायर - x - 2, इसमें कोई डाउट नहीं। प्लस व्हेन इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -1 to 2, मॉड के अंदर की टर्म इज नेगेटिव। सो व्हेन मॉड के अंदर की टर्म नेगेटिव है, मॉड उसके बाहर एक और माइनस लगाएगा। सो आई विल अगेन शो दिस इन ग्रीन इंक जस्ट टू एम्फसाइज कि ये जो माइनस है ये मॉड का माइनस है ना, मॉड उसके बाहर एक और माइनस लगाएगा एंड टर्म इज एज इट इज, x स्क्वायर - x - 2 dx। बस अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, एवढं सोपं बघा। सो मॉडचं वर्किंग नीट समजून घ्या। सो हे काय झालं बघा, x³ 3 - x² 2 - 2x लिमिट्स -2 to -1, प्लस यहाँ पे ये माइनस जब अंदर ले गए तो इसको माइनस लगेगा, बाकी दोनों प्लस हो जाएंगे। सो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x² 2 + 2x - x³ 3,
ये बन गया -1 to 2। बस आता काही नाही, व्हॅल्यूज पुट करा। -1 चा क्यूब इज -1/3, -1 चा स्क्वायर इज 1/2, -2 into -1 इज +2। ये अपर लिमिट माइनस, अभी लोअर लिमिट पुट करिए। -2 चा क्यूब इज -8/3, -2 चा स्क्वायर -4/3, -2 +4। दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट प्लस, अब लुक एट सेकंड ब्रैकेट, 2 स्क्वायर 4/2 प्लस 2 2 4 -8/3। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए। दिस इज 1/2 -2 माइनस माइनस प्लस 1/3। अब आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर क्या करना है, बस इसकी सिंप्लीफिकेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर क्या आएगा। क्लास आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक हियर। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ -4/3, ये देखिए यहाँ पे जो -4/3 मैंने लिखा था, इट शुड बी, बिकॉज इफ यू पुट -2 हियर, ये बनेगा -2, है ना। आई थिंक दिस इज द मिस्टेक, बाकी सब आंसर आना चाहिए। चलिए, राइट, हियर इज द 15th क्वेश्चन। अब देखिए एक और मॉड का क्वेश्चन है। यू विल ऑलवेज फाइंड मॉड या तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में, फंक्शंस में, या तो इंटीग्रेशन। आपको लिमिट मॉड्यूलस दिखेगा, डिफरेंशिएशन भी आ सकता है मॉड्यूलस, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी सेम दिमाग लगाना है। ये जो अपना x माइनस हाफ है, विच इज द टर्म इनसाइड द मॉड, ये x माइनस हाफ पॉजिटिव कब है? पॉजिटिव कब है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, है ना। दैट मींस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, मॉड उसके बाहर कुछ नहीं लगाएगा, बिकॉज जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर मॉड के अंदर की टर्म पॉजिटिव है, ये एज इट इज रहेगी। बट वही अगर मॉड के अंदर की टर्म नेगेटिव है, तो मॉड क्या करेगा? उसके बाहर एक माइनस लगाएगा, एंड अपनी ही टर्म नेगेटिव तरह है, सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो एंड व्हेन x इज माइनस हाफ लेस देन 0 कब? व्हेन x इज लेस देन हाफ। बस यही दिमाग हमें यहाँ पे लगाना है। देयरफॉर अपना जो इंटीग्रेशन है, ये कैसे बनेगा? हम लोग ब्रेक करेंगे 0 to हाफ, ये x एज इट इज। अब 0 to हाफ मध्ये मॉडच्या आतली टर्म इज नेगेटिव, मतलब मॉड क्या लगाएगा? उसके बाहर एक माइनस लगाएगा। सो हम लोग ये ग्रीन जानबूझ के लगा रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ जो माइनस है, हाँ मॉडचा है। प्लस अब ये हाफ टू 1 जो रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज मॉड के अंदर की टर्म इज पॉजिटिव। हे आहे x माइनस हाफ dx। बस आता याला इंटिग्रेट करा, बाकी काही नाही। हे माइनस बाहेर घेऊ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेअर, आणि हे माइनस ऑफ माइनस प्लस x/2, है ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस x/2। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसे हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे 0 to हाफ, प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस x/2। दिस इज हाफ टू 1, दिस इज हाफ टू 1, ठीक है। दिस इज dx, दिस इज नॉर्मल आपला आता इंटीग्रेशन करायचं आहे। काय होणार आहे बघा आता हे, आई विल शो इट हियर। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस x³/3, और ये प्लस x²/4। दिस इज 0 to हाफ। देखिए इंटीग्रेशन दिखने में इजी है, बट गलतियां हो जाएगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है ना। मी इथं सिली मिस्टेक केलं होतं, यहाँ पे भी गलतियां हो सकती है, आराम से ठंडे दिमाग से करना है। प्लस हे याचा इंटीग्रेशन इज x³/3, एंड यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन माइनस x²/4। दिस इज हाफ टू 1। अब पुट कीजिए, देखिए मैंने पुट हाफ हियर, ये होगा 1/8/3 माइनस 1/24, प्लस हाफ का स्क्वेअर 1/4 आणि बाय 4 1/60, माइनस 0, हे 0 सोडून द्या। हे पहिले इंटीग्रेशन, दुसरा 1/3 माइनस 1/4 माइनस अगेन 1/2 का क्यूब 1/8/3 1/24, आणि हे माइनस 1/2 का स्क्वेअर 1/4 1/60। आता ह्याला आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचंय। आय होप आता आपण चुकणार नाही आहोत। बघा इथं काय होणार आहे, याचा आन्सर -1/24 -1/24 -2/24 इज -1/12, 1/16 प्लस 1/16 2/16 इज 1/8, प्लस 1/3 माइनस 1/4। अब इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, अब देखिए 12 8 3 4 इन सबका एलसीएम लेंगे। 3 4 का एलसीएम 12 या 12 12 आहे। आता 12 आणि 8 चा एलसीएम इज 24, तो हे 24 आला इथं। यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे आएगा +8, और यहाँ पे आएगा -6। सो 3 + 8 11 -8 3 3/24 1/8, 15 का आंसर सी आएगा। देखिए केयरफुली सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x/1 + sin x। अब इफ यू लुक एट दिस, π/3 to 2π/3। सो जहां पे आपको ऐसे लिमिट्स दिखेंगे जिनकी एडिशन π/2 या पाई हो जाएगी, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f(a + b - x dx), है ना। सो इफ यू यूज दिस फॉर्मूला, अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दिस इंटीग्रेशन बिकम्स अगेन π/3 to 2π/3। आता हे का वापरायलो? व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, आपको समझ में आएगा हम लोग ये फॉर्मूला क्यों लगाए। ये बन गया a + b - x, π/3 + 2π/3 पाई। सो न्यूमरेटर में बन गया π - x प्लस 1 प्लस sin π - x। अभी नो ये बन गया π/3 to 2π/3, है ना। π/3 to 2π/3 है, π/3 है, ओके। π - x, अब sin π - थीटा इज sin थीटा, मतलब ये sin x ही हो गया। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2, एंड दिस इज इक्वेशन 1।
अब हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। अब व्हेन यू ऐड 1 एंड 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 3 टू 2 पाई बाय 3। लुक, यहाँ पे यू हैव एक्स, यहाँ पे यू हैव पाई माइनस एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है। सो डिनोमिनेटर सेम आहे, आपण काय करूयात, न्यूमरेटर ऐड करूयात, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। सो एक्स एक्स कैंसल, व्हाट यू गेट इज पाई बाय 3 टू 2 पाई बाय 3, सिंपल पाई अपॉन 1 प्लस साइन। सो द रीजन हमने ये फॉर्म्यूला लगाया, वी वांटेड टू गेट रिड ऑफ एक्स, हे एक्स नको आहे आपल्याला, दिस इज रीजन ये मैंने किया। अब ये दिखने में लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जिनको पता है कि जब इनकी एडिशन पाई हो रही है, हे फॉर्म्यूला हे लगेच येऊ शकतं। सो मतलब विद इन 10 सेकंड्स ही आएगा, बट बिकॉज मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, आपको थोड़ा लग रहा है कि लेंदी, इट इज नॉट। तर आता सिंपल आता है, याचा इंटीग्रेशन करायचं है, रिमेंबर दिस इज 2i। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 प्लस साइन एक्स जब डिनोमिनेटर में होता है, द ओनली वे इज यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। सो हे झालं 2i पाई बाय 3 टू 2 पाई बाय 3, हे पाय ॲज इट इज, न्यूमरेटर मध्ये 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर मध्ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। अब इसको हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, हे पाय कॉन्स्टंट आहे, बाहेर घेऊयात, हे झालं पाई बाय 3 टू 2 पाई बाय 3, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर माइनस साइन बाय कॉस स्क्वायर। अब साइन बाय कॉस स्क्वायर मतलब साइन बाय कॉस टैन आणि 1 बाय कॉस सेक। सो ये बन गया सेक एक्स टैन एक्स। किती सोपं झालं बघा, आता आन्सर आहे मित्रांनो। विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो 2i इज इक्वल टू पाय, हे आहे पाय बाय 3 टू 2 पाय बाय 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टॅन एक्स डीएक्स। चल आंसर आलाय बघा मित्रांनो, आता सेक स्क्वायरचं इंटिग्रेशन टॅन एक्स, सेक एक्स टॅन एक्स इंटिग्रेशन सेक एक्स, ये जा रहा है पाई बाय 3 टू 2 पाई बाय 3। आता पुट करा बघा, tan 2 पाई बाय 3, tan 120 सेकंड क्वार्टर नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस रूट 3 माइनस सेक 120, सेक 120 इज अगेन सेकंड क्वार्टर नेगेटिव। अब cos 60, cos 60 होता है 2, सो सेक 120 सॉरी cos 60 हाफ होता है, सेक माइनस 2 होगा, है ना। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करा, ये रूट 3 माइनस इथं है 2 1। अब देखेंगे हम लोग क्या आएगा, पाई माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस ऑफ माइनस 2 2 आणि ये माइनस ऑफ माइनस 2 हे प्लस 4 झालं। सो आता बघा इथनं 2 कॉमन घेऊ, क्यों 2 कॉमन लेंगे हम लोग, बिकॉज यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस, दिस इज नॉट आई, दिस इज 2i, सो 2 2 कैंसल, आई इज इक्वल टू आ रहा है पाई 2 माइनस रूट 3। कौन सा ऑप्शन है, पाई इंटू 2 माइनस रूट 3, 16 का आंसर इज बी। ऑलराइट, चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1, दिस इज टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मित्रांनो, एकदम इजी है, टेक्स्ट बुक मेथड है। काय वापरणार आपण, फर्स्ट हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 0 टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। बस आता काय करना तुम्ही, वी विल अप्लाई ये वाली आइडेंटिटी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वी विल यूज 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। सो ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर्टी। सो आई इज इक्वल टू बन गया 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। सो दिस इज 0 टू 1 log of 1 minus x is x upon 1 minus x dx। अब लुक एट इक्वेशन 1, लुक एट इक्वेशन 2, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूं बिकॉज आ क्वेश्चन खूपच इजी है। सो log m प्लस log n, log m प्लस log n। अब log m प्लस log n होता है log m इंटू n। अब इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, ये बन गया log m इंटू n, हे दोनों कैंसिल होणार आहे। फाइनली व्हाट यू गेट इज log 1 0। अब 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, मी इंटीग्रेशन वगैरह सगळं मी स्किप करा लो, फास्ट करा लो। सो 17 का आंसर डी आएगा, एकदम सोपा है बघा। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन इज ट्रिकी। अब दिस इज समथिंग जो यूजुअली सीईटी में देखा नहीं जाता था, इट इज प्योरली जेई बेस्ड। अगोदर हे सगळे जेई सारखेच आहेत, आता हे सीईटी मध्ये आलेत। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए हिंट मैं बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। हिंट ये है कि आपको लिमिट जो दे रखा है हाफ टू 2 दे रखा है, और यहाँ पे 1/x वगैरह है, तो इसमें हिंट यही है, आपको पुट करना है 1/x इज इक्वल टू टी। दिस इज द हिंट। एंड ये जेई का पीवाईक्यू है, जेई में किसी एक ईयर को आया था, सो आई रिमेंबर फ्रॉम दैट एज वेल, बट अदरवाइज हिंट है व्हेन लिमिट्स आर रेसिप्रोकल्स, और यहाँ पे भी रेसिप्रोकल है, x है 1/x है, द ओनली वे यू कैन डू इज 1/x को ही आप लोग टी पुट करो। अब देखिए व्हेन यू पुट दिस 1/x एज टी, क्या मिलेगा, देखिए माइनस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर dt। हाँ, अब लिमिट भी चेंज करेंगे हम लोग। लिमिट कैसे चेंज करते हैं अपन, देखिए या तो आप टेबुलर फॉर्म बनाइए, x is half to 2, अब t is 1/x, so when x is half t is 2, and when x is 2 t is half, so therefore अपना इंटीग्रल यहीं पे करेंगे हम लोग। अपना इंटीग्रल बन गया, देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल गोज फ्रॉम 2 टू हाफ, 1/x को हम लोग लिखेंगे t कोसेक रेज टू 101, हे 101 ला काय घाबरू नका, ते काय कामाचं नाही, कळेल तुम्हाला। x ला वी कैन राइट 1/t, 1/x को वी कैन राइट t, ठीक, और dx को वी कैन राइट माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को आगे आई विल राइट 1/t स्क्वायर, सो i इज इक्वल टू 2 टू हाफ t cosec raised to 101 1/t minus t minus 1/t square dt।
अब ये टी स्क्वायर और टी कैंसिल हो जाएगा, सो बचा क्या, माइनस ऑफ 2 to हाफ कोसेक रेस टू 101 1/t माइनस टी आणि इथं 1/t dt हे एवढं मिळालं. ठीक है, अब लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, दे लुक सिमिलर. अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम लोग लिमिट में एब्जॉर्ब करेंगे एंड यहाँ पे x माइनस 1/x है, इधर 1/t माइनस टी, सो यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन लेना है. सो क्या करेंगे, देखिए इस माइनस को वैसे रखिए, सांगतो मी काय होणार आहे, 2 to हाफ इतना माइनस कॉमन घेतलं, अब कोसेक रेस टू 101 माइनस ऑफ टी माइनस 1/t आणि हे 1/t इथं लिहितो 1/t dt. अब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ऑब्वियसली कोसेक ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा ही होगा, और इसकी पॉवर ऑड है, तो ऑड निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह करत नाही, हे मायनस बाहेर येणार आहे. सो इथं एक मायनस आहे आणि इथला एक मायनस इथं येणार, माइनस 1/t कोसेक रेस टू 101 टी माइनस 1/t dt. ठीक है, आणि लिमिट इज 2 to हाफ. अब ये माइनस कैंसल, लेट्स कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज. सो अपना इंटीग्रेशन बन गया है 2 to हाफ 1/t कोसेक रेस टू 101 टी माइनस 1/t dt. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब अगेन इस लिमिट्स को हम लोग उल्टा करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे. सो माइनस कॉमन लिया, लिमिट्स उल्टा हो गया, एंड वी नो कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस सारे टी को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिंपल सब्स्टिट्यूट टी इक्वल टू एक्स झालं, सगळं सेमच येणार आहे. सो 1/x कोसेक रेस टू 101 x माइनस 1/x dx. दिस इज इंटीग्रल, दिस इज इक्वेशन 2. अब ओरिजिनल जो है बघा, मस्त क्वेश्चन आता हा, ओरिजिनल इक्वेशन 1 आहे. ओरिजिनल काय आहे, हाफ टू 1 1/x कोसेक रेस टू 101 x माइनस 1/x. सो फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू काय आहे, i आहे हाफ टू 2 1/x कोसेक रेस टू 101 x माइनस 1/x dx. ये 1 है. अब इफ यू लुक एट दीज टू, हे दोन्ही सेमच आहे, है ना. तो सिंपल है, हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे. सो व्हेन यू ऐड i प्लस i 2i हो गया इज इक्वल टू माइनस प्लस हे झिरो झालं. सो देयरफॉर i इज इक्वल टू 0. मस्त क्वेश्चन है बघा, एंड दिस इज टिपिकल जे लेवल का क्वेश्चन है, जेईलाच येत होतं हे पीवाय. सो इंटीग्रल का आंसर इज 0. केयरफुली देखिए, माइनस का 2-3 जगह हमने माइनस का खेल खेला है, अच्छे से कीजिए, आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आता. नेक्स्ट क्वेश्चन काय म्हणतोय, आता हा पण टिपिकल क्वेश्चन है बघा. एक मिनट, क्वेश्चन स्किप झाला का, नहीं बरोबर. देखिए यहाँ पे सिंपल है, क्या करोगे आप लोग, ये 2 to 4 है ना, तो यहाँ पे हमें कौन सी लगानी है आइडेंटिटी, यही वाली, a to b f of x dx इज इक्वल टू a to b f of a प्लस b माइनस x, हेच लावायचं इथं मित्रांनो. सो डायरेक्टली करूया, जरा फास्ट करूया बघा. सो इंटिग्रल झालंय 2 to 4 a प्लस b माइनस x म्हणजे काय झालंय, लॉग ऑफ 6 माइनस x चा स्क्वेअर होल डिवाइड बाय इथं येणार आहे लॉग ऑफ 6 माइनस x चा स्क्वेअर. अब इफ यू लुक एट दिस इज एक्चुअली 6 माइनस x का स्क्वेअर, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस, हे 36 माइनस 12x प्लस x म्हणजे काय आहे, हे 6 माइनस x चा स्क्वेअर आहे. आणि ऑलरेडी क्वेश्चन 6 माइनस x चा स्क्वेअर दिलाय, आता त्याच्या x मध्ये आपण 6 माइनस x लेणार आहोत. सो 6 माइनस x, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग a प्लस बी माइनस x लगा रहे हैं. सो ये बन गया 2 to 4 लॉग 6 माइनस x का स्क्वायर होल डिवाइड बाय लॉग 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस x कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस प्लस x आणि इसका स्क्वायर लॉग ऑफ x स्क्वायर. बघा आता एकदम सोपं झालं आहे. अब लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. व्हेन यू ऍड 1 प्लस 2 व्हाट यू गेट, 2i इज इक्वल टू 2 to 4 हे आहे लॉग x स्क्वायर. अब लुक एट दिस डिनोमिनेटर, लुक एट दिस डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, हम लोग न्यूमिनेटर्स डायरेक्ट ऐड करेंगे. सो लॉग x स्क्वायर प्लस लॉग 6 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन लॉग x स्क्वायर प्लस लॉग 6 माइनस x का होल स्क्वायर. आता आयडिया आलं, हे कॅन्सल झालं, 1 झालंय पूर्ण. सो 2i इज इक्वल टू 2 to 4 1 dx, मतलब x 2 to 4 ये बन गया 2. सो 2i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 1 इज द आंसर. कौन सा है, 19 चा आंसर इज 8. ठीक, सोपा होता बघा हे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28. सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए ये जो हमने पहले देखा था. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंप्लिफिकेशन करने आना चाहिए. सिंप्लिफिकेशन म्हणजे काय, डिनोमिनेटर जो है ये है 1 2 3, याला काय करू शकत नाही, हे लॉग x स्क्वेअर राहू द्या. डिनोमिनेटर मधून काय करूया, आई विल टेक x स्क्वेअर कॉमन. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज x स्क्वेअर, सॉरी 16 माइनस 8x प्लस x स्क्वेअर. बरोबर, हे सगळं लॉगचं आता आहे. आता हे झालं 1 2 3 लॉग ऑफ x स्क्वेअर अपॉन लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n. सो लॉग x स्क्वेअर प्लस लॉग, अब देखिए 16 माइनस 8x प्लस x स्क्वायर, इसको भी हम लोग लिखेंगे 4 माइनस x का स्क्वायर. अब इफ यू लुक एट दिस एंड इफ यू लुक एट प्रीवियस क्वेश्चन, सेम है, एग्जैक्ट सेम है. थोड़ा सा इथं काय करायला पाहिजे, वी हैड टू सिंप्लीफाई दिस. सो इसको भी हम लोग क्या लगाएंगे, डायरेक्ट मी आता तुम्हाला मी सांगतो शॉर्टकट, हे a टू b f ऑफ x dx वाली तर आपण लावणार आहोत, हे सगळं येणार आहे. बट इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, एंड द प्रॉपर्टी इज, अगर अपना इंटीग्रेशन है f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, इसका इंटीग्रेशन a टू b अगर पूछा है, तो ह्याचा आंसर डायरेक्टली b माइनस a बाय 2 असतो. हे डायरेक्ट रट्टा मारा. अब लुक एट दिस, ये f ऑफ x है, यहाँ पे भी f ऑफ x, एंड दिस इज f ऑफ a प्लस b माइनस x.
सो व्हेन यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म, इसका आंसर इज डायरेक्टली b माइनस a बाई टू. सो अपना b कितना है? अपना b है 3. सो 3 माइनस 1 बाई टू, 2 बाई टू, 1 इज द आंसर. 20th का आंसर इज a. राइट. मस्त क्वेश्चन होते बघा. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. ऑलराइट, हियर इज द 21st क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें दे रखा है 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में यूजुअली स्टुडंट्स में से की सर इथं पण 0 to a प्रॉपर्टी वापरूयात, विच इज 0 to a f of x इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx. बट यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे a माइनस x लगा के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है. इनफैक्ट अजून कॉम्प्लिकेट होणार है. याला अजून सोपी मेथड काय करूयात. सो ये वाली मेथड हम लोग नहीं यूज करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या. जैसे अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस हे जे x आहे, x प्लस x स्क्वेअर आहे, तिथनं मी जर x कॉमन घेतलं, आय विल गेट 1 माइनस x. है ना. आता इथं मला काय डोकं लावायचं आहे, इथं 0 to 1 दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. दिसायला इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी म्हणेन याला. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स है. अब यहाँ पे इफ यू लुक एट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मध्ये 1 आहे. अब ये 1 कैसे बनेगा, इस 1 को आई कैन राइट x प्लस 1 माइनस एक्स. अब हियर इज द हिंट. सो हे झालंय tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाय. बट आपला tan इनवर्स जो असतो ऍक्च्युअल फॉर्म्युला आहे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाय. इथं आपला रेसिप्रोकल है. सो इस रेसिप्रोकल को हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, हम लोग दिमाग लगाएंगे पहले इस tan इनवर्स को वी विल कन्वर्ट इन कॉट इनवर्स. दैट मीन्स ये बन गया 0 to 1 कॉट इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. ठीक है. सो हमने tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट किया. कॉट इनवर्स है, सॉरी. अब इस कॉट इनवर्स को अगेन मुझे tan इनवर्स में लाना है. वो कैसे लगाएंगे, हम लोग यूज करेंगे, विल राइट इन ग्रीन. मगर यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिटीज लगाने. वी विल यूज tan inverse x is equal to pi by 2 minus cot inverse x. So when I use this property, I get integration equal to 0 to 1 pi by 2 minus, उल्टा ले लो मैं एक्चुअली इधर cot inverse को tan inverse लगाएंगे. यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है. I'll correct it. Let's correct the mistake. म्हणजे मिस्टेक नहीं था एक्चुअली, उल्टा ले लो. So we will use cot inverse x is equal to pi by 2 minus tan inverse x. So यहाँ पे अभी हो जाएगा tan inverse. This is x plus 1 minus x upon 1 minus x into 1 minus x. So this is 0 to 1 pi by 2 minus tan inverse x plus tan inverse 1 minus x. है ना, ये वाला डाला है. So this is 0 to 1 pi by 2 minus tan inverse x minus tan inverse 1 minus x. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए this is tan inverse x, ये tan inverse 1 minus x है. इस tan inverse 1 minus x को हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे. So ये बन गया 0 to 1 pi by 2 minus tan inverse x minus tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स. हे फक्त इथं लावणार ते, इथं नका लो, बिकॉज हे आपल्याला तसं पाहिजे. अब 1 माइनस 1 माइनस एक्स एक्स बन जाएगा. सो इफ यू कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज, इंटीग्रल हो गया 0 to 1 पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स. इसका इंटिग्रेशन आहे यहाँ पे, है ना. आता ह्याचं इंटिग्रेशन आपण कसं करू शकतो बघा. इथं दिस इज 0 to 1 पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स. आई थिंक अभी हमें tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा. देयर इज नो अल्टरनेटिव. आई वाज थिंकिंग कि कहीं कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं बन रहा है. पाई बाय 2 चा इंटीग्रेशन पाई बाय 2 एक्स आहे, काही टेन्शन नाही. 2 इंटू 0 to 1 tan इनवर्स एक्स. अब सिमिलर क्वेश्चन अपन जस्ट बघितलोय. वेन एवर स्टैंडर्ड फंक्शन इज अलोन, उसको हम लोग इंटू 1 करेंगे और 0 to यूवी लगाएंगे. सो ये बन गया पाई बाय 2 एक्स माइनस 2 यूवी लगाइए, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस यू डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी का होल इंटीग्रेशन. अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब वहां पे हमें मिलेगा एफ डैश अपॉन एफ. बराबर. सो दिस इज पाई बाय 2 एक्स माइनस 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1 बाय 2. अब ये बन गया एफ डैश और ये बन गया एफ. एफ डैश अपॉन एफ इज लॉग ऑफ एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज सारा जो अपना लिमिट है ये है 0 to 1. आता अप्लाय करा, 1 ह्याच्यात पुट केलं, हे झालं पाई बाय 2. अब ये 1 यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस 2 1 इंटू tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, है ना. हे 2 दोघांना जाणार आहे. अब यहाँ पे 1 पुट कीजिए, हाफ लॉग 2 माइनस हाफ लॉग 2. अब लोअर लिमिट 0 पाई बाय 2 इंटू 0 0 0 लॉग 1 0, ते सगळं गायब झालं. व्हॉट यू गेट इज साधा पाई बाय 2 मायनस पाई बाय 2 प्लस लॉग 2. माय गुडनेस, एवढं सगळं सॉल्व करून फायनली काय मिळालं, फक्त लॉग 2 मिळालं. अँड दॅट्स आन्सर सी, है ना. एवढं काय काय केलो, लॉग 2 इज द आन्सर. चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd. एकदम लल्लू आहे बघा मित्रांनो, एकदमच लल्लू. याचा आन्सर 1 येत आहे. 22 चा आन्सर 1 येणार आहे. ओरली येते. कसं करणार आपण, सेम a प्लस बी मायनस एक्स वाला वापरलोय आपण. a टू बी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स असं असेल तर याचा आंसर इज डायरेक्टली बी माइनस ए अपॉन 2 असता है. यहाँ पे आपको वो नजर बनानी पड़ेगी कि हे ए प्लस बी माइनस एक्स आहे.
सो b माइनस a बाय 2, 5 माइनस 3 बाय 2, 1 इज द आंसर, b इज द आंसर। 10 सेकेंड क्वेश्चन है, जिनके शिफ्ट में आया तो उनको लॉटरी है। चलिए 23rd पॉइंट सिमिलर आहे, इजी आहे, सिमिलर नहीं इजी आहे। काय करणार हम लोग यूज करेंगे 0 टू a। सो 0 टू a 300 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस 100 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय, सोपं आहे बघा मित्रांनो, बाय द वे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 टू पाई बाय 2 300 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मध्ये आहे साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा और ये कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है इधर अब लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। व्हेन यू ऐड 1 एंड 2, व्हेन यू ऐड 1 एंड 2 व्हाट वी गेट इज 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड करूं, ये बन गया 300 sin x प्लस 100 cos x और यहाँ पे है 300 cos x, 300 cos x प्लस 100 sin x होल डिवाइड बाय क्या है sin x प्लस cos x। अब देखिए 300 sin प्लस 100 sin 400 sin 100 cos प्लस 300 cos 400 cos। सो न्यूमरेटर में 400 sin प्लस 400 cos अपन sin प्लस cos, sin प्लस cos, sin प्लस cos कैंसिल, 400 बच गया केवल। सो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 400 चा इंटीग्रेशन, 400 चा इंटीग्रेशन इज 400x 0 टू पाई बाय 2, तो हे झालं 400 इंटू पाई बाय 2, दिस इज 200 पाई। लगे 200 पाई आंसर टिक करू नका बिकॉज दिस इज 2i है ना। सो i इज इक्वल टू 100 पाई, दिस इज द एक्चुअल आंसर। 23 का आंसर इज 8। चलिए 24, अब ये दिस इज अगेन साइन बाय कॉस मध्ये कन्वर्ट करायचं, हा सुद्धा आन्सर तुम्हाला पाय बाय 4 यायला पाहिजे। हे ओरली करालो बघा मी मित्रांनो, क्वेश्चन बघितलं की मला आंसर आले विदिन 10 सेकंड्स। क्यों? अब इस कॉट को हम लोग लिखेंगे dx अपॉन 1 प्लस कॉस, है ना, इस कॉट को आई विल राइट कॉस x रेज टू 101 अपॉन साइन x रेज टू 101, एलसीएम लीजिए। सो 0 टू पाई बाय 2 साइन 101x प्लस कॉस रेज टू 101x होल डिवाइड बाय साइन रेज टू 101x, वो ऊपर चला गया साइन रेज टू 101x dx। अब यहाँ पे हम लोग 0 टू a प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो 0 टू a, बघा हे मित्रांनो ज्यांचं इंटिग्रेशन खूप चांगलं झालंय आणि ज्यांची नजर खूप चांगली आहे, तुम्हाला मी आता जसं 5-10 सेकंदात मी आन्सर आणायला बघा। एंड डोंट थिंक की मी ऑलरेडी क्वेश्चन बघून आलोय किंवा तसलं काही नाही, तसलं मी फेक करत नाही कामा। सो ये हो गया इंटीग्रल इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये बन गया साइन 101 पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे भी साइन रेज टू 101 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू 101 पाई बाय 2 माइनस एक्स। बघा आता किती मस्त झालं हे। तो व्हाट यू गेट इंटीग्रल इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये बन गया cos रेज टू 101x अपॉन ये बन गया cos रेज टू 101x प्लस sin रेज टू 101x dx। अब लुक एट ओरिजिनल, नहीं लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कीजिए। सो व्हाट यू गेट 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 sin रेज टू 101 प्लस cos रेज टू 101 अपॉन sin रेज टू 101 अपॉन प्लस cos रेज टू 101, सगळं कॅन्सल होऊन 1 येणार आहे बघा मित्रांनो। सो 1 चा इंटिग्रेशन x का इंटिग्रेशन पाई बाय 2, 2i इक्वल टू पाई बाय 2, i इज 2i इक्वल टू पाई बाय 2, i इज इक्वल टू पाई बाय 4। बघा मी खूप फास्ट करालो बिकॉज हा क्वेश्चन तसा आहे, इसको इतना, दिस क्वेश्चन डजंट डिजर्व दिस मच टाइम। 5-10 सेकंड लई झालं, मी बघितलं आन्सर काढलो, असे क्वेश्चन पाहिजे। आता दिस क्वेश्चन अगेन इसका आंसर 0 आ रहा है, हा सुद्धा क्वेश्चन बघितलं पण नहीं लगे, कसं यहाँ पे ऑड इवन का क्वेश्चन है ना। व्हेनेवर यू हैव, सबको पता ही होगा ये -a टू a ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली क्या होता है 0। अब हाउ डू आइडेंटिफाई, देखिए साइन रेज टू ऑड पावर, साइन रेज टू x ऑड पावर है, ये ऑड फंक्शन होता है ना। एंड वी नो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इवन फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। सारे प्रॉपर्टी मैंने लिखे देखिए यहाँ पे ऑड फंक्शन। सो हा ऑड फंक्शन झालाय, ऑड फंक्शन का इंटिग्रेशन -a टू 0, हा सुद्धा 10 सेकंड्स है। तुम्हाला मी थोडेसे प्रॉपर्टी सांगतो इथं, आपको थोड़ा लगेगा कि कुछ तो हमने सीखा है। प्रॉपर्टीज अगर आपको देखना है, देखिए सिंपल, ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय ऑड फंक्शन, ये होता है इवन फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। सेकंड है ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इवन फंक्शन, ये होता है ऑड फंक्शन। थर्ड आहे इवन फंक्शन मल्टीप्लाई बाय ऑड फंक्शन, हा सुद्धा ऑड फंक्शन असतो। आणि फोर्थ आहे इवन फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इवन फंक्शन, हे इवन फंक्शन असतं। यू कैन थिंक ऑफ दिस एज पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस हिसाब से लगना है सोपं होतं। आता इफ यू लुक एट दिस साइन रेज टू 7, दिस इज ऑड फंक्शन आणि कॉस रेज टू 16 इज इवन फंक्शन। सो ऑड इंटू इवन इज ऑड एंड ऑड का इंटीग्रेशन इज 0। 10 सेकंड 15 सेकंड खूप झालं। 20, अच्छा ये 25 था, 26 भी यही दिया है।
कुछ तो गडबड आहे, 0 यायचं आन्सर आहे, काहीतरी चुकलंय नंबरिंग मध्ये. 27. चलिए आई थिंक 26 क्वेश्चन गायब हो गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गेला है. 27 बघा. अब यहाँ पे भी आपको चेक करना है ये ऑड है या इवन है. अब कैसे आइडेंटिफाई करना है, वेन आर अपने लिमिट्स माइनस ए टू ए है, हम लोग हमेशा चेक करेंगे वेदर द फंक्शन इज ऑड और इवन. हाउ डू चेक, एफ ऑफ एक्स आहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. अब ऑड इवन के लिए वी विल चेक एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बन गया 1 प्लस माइनस एक्स प्लस, मी एकदम बेसिक शिकवायला बघा मित्रांनो, ज्यांना येत आहे तुम्ही डायरेक्ट पुढचं न्यूमेरिकलला स्किप करा, काय नवीन नाही आहे ह्यामध्ये. मी हे पण सांगतो तुम्ही टाइम कुठे सेव्ह करू शकता, असं नाही की सगळं माझं व्हिडिओ लेक्चर बघायचंच. आपलं एम आहे व्हिडिओ लेक्चर बघणं नाही, आपलं एम आहे सीईटी मध्ये चांगलं स्कोर आणायचं. सो इफ यू लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, यहाँ पे दिस इज माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, देयरफॉर आ फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन. अब इफ दिस इज ऑड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन 0 है ना, बिकॉज लिमिट्स आर माइनस ए टू ए. अब दिस इज ऑल्सो सिमिलर, ऑड इवन वाला ही कॉन्सेप्ट है. क्या करेंगे हम लोग, इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट करेंगे, मतलब माइनस पाई बाई टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, एंड माइनस पाई बाई टू यहाँ पे है लॉग ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन. आय थिंक मी असं क्वेश्चन फंक्शन चॅप्टर मध्ये घेतलोय, तरी पुन्हा एकदा सांगतो, कॉस फंक्शन तर इवन आहे, काही प्रॉब्लेम नहीं. अब लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट माइनस एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट प्लस एक्स हा ऑड फंक्शन असतो. देखिए आपको एक बार यहाँ पे मैं ऑड फंक्शन बताता हूँ. ऑड फंक्शन कोणते कोणते असतात, एक तर आपल्याला माहिती साइन आहे, साइनचा रिसिप्रोकल कोसेक आहे, देन टॅन आहे, टॅनचा रिसिप्रोकल कॉट आहे, देन एक्स के ऑड पावर्स, ये सारे ऑड फंक्शंस है. अब देर आर टू यूनिक फंक्शंस जो याद रखने, लॉग ऑफ कॉन्स्टंट प्लस एक्स अपॉन कॉन्स्टंट माइनस एक्स, दिस इज ऑड फंक्शन. किंवा ह्याच्यात अजून डिटेल जातो मी, अजून तुम्हाला भारी शिकवतो. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कॉन्स्टंट प्लस ऑड फंक्शन अपॉन कॉन्स्टंट माइनस ऑड फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, रिमेंबर दिस. सो ये वही हो गया. सो ऑड इवन, ऑड इंटू इवन इज ऑड, सो दिस एंटायर इंटीग्रेशन बिकम 0, बचा केवल यही पे. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर से इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट लावा माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, किंवा ते ट्वाइस ऑफ 0 केलं तरी चालते बघा, है ना. इवन फंक्शन है ना, ये इवन फंक्शन है, ट्वाइस ऑफ करूँ, सो ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय टू, सो ये हो गया 2 पाई बाय 2 का क्यूब, मतलब पाई क्यूब बाय 8 बाय 3, पाई क्यूब बाय 24 आ रहा है, तो पाई क्यूब बाय 12 इज द आंसर. What's wrong in this? Nothing is wrong in this class. Pi cube by 12 should be the answer. सारे ऑप्शंस गलत है. पाई क्यूब बाय 12 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चेक किया है, कहीं कुछ गलती नहीं है, डोंट वरी. चलिए 29th क्वेश्चन. अब देखिए दिस इज सिमिलर टू व्हाट आई मेंशनड हियर, है ना, ऐसे टाइप में ही है. अब अगेन हाफ फंक्शन ऑड है कि इवन है. अब लिमिट जो है log 2 आहे अपर लिमिट, इसका आंसर 0 आएगा. बाय द वे लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट है log ऑफ हाफ. हे log ऑफ हाफ म्हणजे काय असतंय, 2⁻⁻1, म्हणजे लिमिट हे -1 ची टोपी खाली पडली, सो log माइनस log 2 टू log 2, मतलब ये माइनस ए टू ए वाला इंटीग्रेशन है. अब इस फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे ऑड है का इवन है. एफ ऑफ एक्स आहे साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1, हा ऑड आहे मित्रांनो, तुम्हाला म्हणजे मला माहिती आहे, तुम्हाला मी एकदम ही शिकवतो. सो ये बन गया ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, हमने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला. अब एफ ऑफ माइनस एक्स आहे ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 1 बाय ई रेस टू एक्स प्लस 1. अब टेक द एलसीएम, ये माइनस आई था, टेक द एलसीएम, ये बन गया साइन ऑफ 1 माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स. अब इफ यू लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, यहाँ से इफ आई टेक माइनस कॉमन, सो ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो एफ ऑफ माइनस एक्स is equal to minus of sin e raised to minus x and e raised to x plus 1, which is minus of f of x. So obviously this is an odd function. अब odd function का integration from minus a to a is 0. Simple है. Alright. And here is the last question. अब ये last question, don't say कि सर sin है मुझे 0 झालं. हमेशा याद रखिए sin की पावर, sin x is odd function, no doubt, है ना. sin x is an odd function, या sin x की पावर अगर odd है तो अगेन इट इज एन ऑड फंक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट साइन एक्स की अगर पावर इवन है तो इट बिकम्स इवन फंक्शन. रिमेंबर दिस. क्वेश्चन मस्त आहे बघा, लास्ट क्वेश्चन मध्ये पण एक मस्त कॉन्सेप्ट शिकलो आपण. बिकॉज यूजुअली आता ऑप्शन 0 नहीं है, पर अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन 0 होता तो हमने वो टिक किया होता, बट बिकॉज माइनस ए टू ए है, साइन दिसला मुझे लगे ऑड है, असं नहीं, उसकी पावर भी देखनी है. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दिस इज एन इवन फंक्शन, एवढं तर कळलंय. सो अपना जो इंटीग्रेशन है, अपना इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन इज ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 4
साइन रेस टू माइनस 4x मतलब ये बन गया साइन रेस टू 4x इन द डिनोमिनेटर, है ना। अब यहाँ पे आई विल कंप्लीट द tan, दैट्स द ओनली मेथड आई कैन थिंक ऑफ। सो कंप्लीशन ऑफ tan मतलब क्या करेंगे हम लोग, साइन रेस टू 4x आए, यहाँ पे हमने cos रेस टू 4 से डिवाइड किया और cos रेस टू 4 से मल्टीप्लाई किया इन द डिनोमिनेटर। सो 2 0 टू पाई बाय 4, ये cos रेस टू 4 ऊपर जाके sec रेस टू 4 बनेगा अपॉन tan रेस टू 4x आहे. आता sec रेस टू 4 चं एक sec स्क्वेअर असंच ठेवू आणि एक sec स्क्वेअर आपण dx ला देऊन टाकू. ठीक, अब ऑब्वियसली अगर तुम्हारा कळलं असेल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे tan x को t, सो ये एक sec स्क्वेअर dx dt खा जाएगा, इस sec स्क्वेअर को आई विल राइट 1 प्लस t स्क्वेअर. आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज. सो ये वाला 2 लिमिट्स भी चेंज होगी अपनी. देखिए tan x x 0 है तो t 0, x पाई बाय 4 है तो t 1, सो लिमिट जा रही है 0 टू 1, sec स्क्वेअर इज 1 प्लस tan स्क्वेअर मतलब t स्क्वेअर आणि खाली t रेस टू 4 dt. बस आता याला इंडिव्हिज्युअली डिवाइड करा, हे झालं 0 टू 1 1 बाय t रेस टू 4 आणि हे 1 बाय t स्क्वेअर, याचं इंटिग्रेशन करायचं आहे. सो हे झालं आता 1 बाय t रेस टू 4 मतलब t रेस टू माइनस 4, ये t रेस टू माइनस 2, इसका इंटिग्रेशन करना है 0 टू 1. क्वेश्चन थोड़ा सा चांगला होता. हे झालं, एक मिनट, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और यहाँ पे भी x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 टू 1. अब समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन. व्हाई आई टेल यू, बिकॉज डिनोमिनेटर मध्ये 0 आलाय, दॅट विल क्रिएट प्रॉब्लम. विल सी क्या हो रहा है. 2 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, 1 बाय माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 1, ये अपर लिमिट माइनस 0 रेस टू माइनस 3 मतलब ये 1 बाय 0 हो रहा है. हाउ कैन दे गिव सच क्वेश्चन, आई डोंट नो हे काय आहे. बघूया. सो 2 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, दिस इज 2 माइनस 4 बाय 3 विच इज माइनस 8 बाय 3. अब माइनस 8 बाय 3 ऑप्शन आहे का, आहे. साइन रेस टू माइनस 4 का माइनस 8 बाय 3. आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड. चलो कोई नहीं, आई थिंक क्वेश्चन इज रॉन्ग, या उन्होंने लिमिट्स देना उन्होंने गलती किया है, बट आन्सर आलाय माइनस 8 बाय 3. बट ॲज अ सेड थोडासा फिशी आहे काहीतरी, बिकॉज लिमिट 0 याच्यात टाकलं तर 1 बाय 0 नॉट डिफाईन यायला पाहिजे. बट आता आय डोंट नो, मे बी क्वेश्चन रॉंग आहे किंवा ऑप्शन रॉंग आहे किंवा लिमिट्स रॉंग आहेत. राहू दे, चलो काही नाही, बट ऍटलीस्ट आयडिया समजून घ्या की साइन रेस टू इवन पॉवर असेल तर इट इज एन इवन फंक्शन. ऑलराइट, चलो दैट्स इट. दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. यहाँ तक आपने देखा है तो मतलब यूर सीरियस अबाउट सीईटी प्रिपरेशन. जिन्होंने यहाँ तक देखा है कमेंट सेक्शन में बताया कि यू हैव वॉच्ड टिल द एंड, बिकॉज आई वांट टू सी कि आप लोग सही में एंड तक देखते हो या नहीं. ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.